हेलो माय डियर क्यूटीज। इससे पहले कि ये स्टोरी कंटिन्यू हो, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो हमने इस स्टोरी को बहुत लंबा खींचा है, एक्चुअली इसलिए नहीं कि इसमें बहुत सारे कपल्स थे, मगर इसलिए भी क्योंकि मुझे ये स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने इसे बहुत देर से बनाया है और इसलिए मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। एंड अबाउट जिमिन की अब उनकी लाइफ कैसे होने वाली है और कैसे जिमिन यूंगी के प्यार में पड़ती है, तो उसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जो इसी स्टोरी का कंटिन्यू होगा, बस उसका नाम कुछ और होगा। और फिर बाकी अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं सच में ऐसा कुछ करूं या फिर नहीं, क्योंकि मैं इस स्टोरी को अब और नहीं खींच सकती, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जो मैंने ये स्टोरी बनाऊंगी इसी स्टोरी के आगे का, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि ह्यूमन की मैरिज लाइफ कैसे होगी, वो एक दूसरों को कैसे समझेंगे और पूरी फैमिली जिमिन को किस तरह से बढ़ावा देगी। सभी उससे बहुत प्यार करेंगे, बस उसी सपोर्ट को हम उस स्टोरी में देखेंगे। बाकी आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं ऐसा कुछ करूं या फिर मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए। देखा, वही हो गया जो आप हमेशा से चाहते थे, मेरी शादी, वो भी उसी लड़के से जो आपको इतना ज्यादा पसंद था। मानती हूँ उस वक्त वो मेरी कंपनी का सिर्फ सीईओ था, मगर तब भी आपको बहुत पसंद था। और आज आखिरकार वो आपका सन इन लॉ बन ही गया। आपको याद है जब मैं यूएसए में थी तब कितनी बार आपने मुझे कॉल कर करके बताया था कि वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है। हम तो मैंने कभी आपकी बातें ठीक से सुनी ही नहीं थी। मुझे तो बस यही लगता था कि वो एक लड़का है जो आपको बहुत पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की की बात आप मुझसे अक्सर करेंगे मेरी किस्मत उसी के साथ जुड़ जाएगी। हालांकि ये सब मेरा किया धरा है और आपकी बात अच्छे से नहीं सुनी थी, क्योंकि शायद गॉड चाहते थे कि मैं उन बातों को असलियत में देखूं, जो मैंने देखा भी। आज आखिरकार वो आपका सन इन लॉ है। आप खुश तो है ना? मैं भी कैसी बातें पूछ रही हूँ, वो तो आपका फेवरेट था, फिर आप खुश क्यों नहीं होंगे? हाँ, क्या बता रही हो अपने डैड को? आप बस उन्हें बता रही हूँ कि मैंने कहा पागल आदमी से शादी कर ली है और अब पूरी जिंदगी उसे मुझे झेलना पड़ेगा। वो तो दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख जाएगा मिस्टर मिन। वैसे भी अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तक तुम मुझे जानती ही कितना। जिमिन, धीरे धीरे करके जान जाऊंगा। वैसे अपने मॉम डैड से आज ब्लेसिंग्स नहीं लोगी? हमारी शादी हुई है हमारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। ऑफ कोर्स। बाय द वे, इसके बाद यूनमन साथ में जिमिन की पूरी फैमिली को ग्रीट करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं ताकि उनकी नई लाइफ बहुत अच्छी से जाए। डैड, आई प्रॉमिस मैं आपकी बेटी को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा,
पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसकी हर विशेष पूरी कर सकूं और मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। वादा तो कर रहे हो मगर कहीं निभा नहीं पाए फिर? निभा नहीं पाऊंगा ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। वैसे भी तुम्हें मिसेस मिन बनाने का सपना मेरा बहुत पहले था और अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। देखते हैं, देख लेना। अब चलो। इसके बाद यूनमिन वापस बैंकेट हॉल पर आते हैं जहाँ पर शायद सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ यूवी? अब तुम क्यों रो रहे हो? दी, अब आप मुझे टेंशन देना कम कर दोगे ना? What? हाँ, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है और एक बेबी तो आपके पास पहले से है, वो तो आपसे चिपकी रहती है। एक बेबी। ज्यादा म्याऊं म्याऊं मत कर, तेरी ही बात हो रही है। और फिर तू तो ऐसे ही पहले से डी से चिपकी रहती है। पता नहीं वहाँ जाने के बाद डी मुझे भूल गई तो। यूवी, हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। दिख रहा है। जिमिन के बोलते ही ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। ये तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम सब तो है ना। तुम सब क्या करोगे? वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। येन भाभी तुम्हारे बाल खींच देगी, जियो भाई तुम्हारे साथ गेम्स खेल लेंगे, ते तुम्हारे चिप्स चुरा लेगी और मैं तुम्हारे साथ डेली छोटी छोटी बात पर झगड़े करूंगा। इतना तो बात है ना तुम्हारे लिए। बाद में ऑलमोस्ट सभी हंस रहे थे यूवी पर। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम हो ही इसी लायक। अब तो सारे के सारे पेट पकड़ के हंस रहे थे। जिमिन जो थोड़ी स्माइल कर रही थी इन सबको देखकर। अरे अब बस करो, उसे चिढ़ाना बंद करो और चलो, अब हमें हमारे घर भी जाना है। और नहीं तो क्या, या फिर तुम सभी को यहीं पर सब कुछ करना है। चलो, जिमिन के वेलकम के लिए भी बहुत सारा काम होगा। हाँ, मैं तो थक गई। बेबी, मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? तुम मुझसे दूर ही रहो। एंड वंस अगेन सारे के सारे फट पड़े। अच्छा, अरे अब बस बस, चलो सभी कार में बैठो, घर भी चलना है। हाँ, मुझे तो नहीं पता वापस कब मैं इस घर में आऊं, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ ये लोग शायद मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने देंगे। डैड, हाँ, जब कभी भी तुम्हारा मन होगा हम यहाँ पार्क मेंशन आ सकते हैं, बस कुछ देर रुकने के लिए। फाइन, चले। बाय द वे, इसके बाद यूनमिन साथ में जाके कार में बैठते ही है कि तभी हे तुम। वाह जिमिन, आज तक किटन को भी तुमसे दूर नहीं जाना है। और नहीं तो क्या, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितने प्यार से पकड़ा था मैंने। बेबी, मुझे पकड़ लो।
बाय द वे किटन आराम से चुनमुन के बीच में कर्ल होकर सो गई, जैसे उसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता हो। क्या हुआ? शायद उसे भी पता चल गया कि आखिरकार शादी हो गई है और अब हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पता तो चल ही गया है, इसलिए तो आकर बैठ गई। देख देख, ठीक से तो देख, कुछ देख भी रहा है? नहीं भाभी, कांच लगा हुआ है, शायद वो दोनों बात। ओह शिट, क्या हुआ? किटन तो बीच में बैठ गई है। अरे यार, फिर भी वो किटन लकी चार्म है, उसके आने के बाद ही तो सब कुछ ठीक हुआ है उन दोनों के बीच। मुझे लगता है किटन की वजह से वो दोनों और करीब आएंगे, सेम पिच। मे बी जाने की उनका थर्ड व्हीलर वो किटन है। मुझे तो लग रहा था मैं हूँ। यूवी यूवी के ये बोलते ही ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। इसके आधे घंटे के अंदर ही वो सभी कन्वेंशन के लिए पहुंच जाते हैं। जिमिन पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक नई शुरुआत का वक्त है। हमारी मिन फैमिली में और मिन हाउस में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। पहले जो कुछ भी हुआ उसकी बात मैं नहीं करूंगी, मगर अब जो हो रहा है वो हमारी फैमिली का फ्यूचर दिखाएगा। जिमिन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हमारी फैमिली के लोग तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और बात रही यूंगी की, तो उसे सीधा करना तुम्हें आता है यार। अरे मजाक कर रहा था, अब चलो अंदर आओ। हाँ चलिए, पता नहीं किस वजह से यहाँ काम था, शायद इस फैमिली के लिए सब मुझसे घुल मिल तो पाएंगे ना। कोशिश कर सकती हूँ। जिमिन के अंदर आते ही बाकी सभी भी दौड़ कर अंदर आए और काउचेस पर बैठ गए, जैसे शादी नहीं वर्ल्ड वॉर करवाई हो इन्होंने। मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है। ओए झंडू बाम। हाँ क्या? आई मीन यूई, झंडू बाम लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। जियो, अब तो मुझे गोद में उठाओ, मुझसे नहीं चला जाएगा। ये बेबी, फिर तो मुझे क्रेन मंगवा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं उठ सकता। ये सब बोलते हुए वो सभी आपस में ही पागलों की तरह हंसने लगे। जिमिन, हाँ तुम थक गई होगी ना? वो अब हमसे तो नहीं पूछा जा रहा कि हम थके या नहीं। तुम दोनों के पास तुम्हारी बीवियां है जो तुम्हारा ध्यान रख सकती है। मेरे पास मेरी जिमिन आ गई है, इसलिए मैं उससे ही पूछूंगा। थक तो मैं बहुत ज्यादा गई हूँ, पूरे दिन बस सेरेमनीज। चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। हाँ, आप सच में दी की बात मान रहे हैं और उनके लिए दूसरा रूम कस्टमाइज करवाया है। हाँ क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? जिमिन, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। बाद में ऑलमोस्ट सभी के अंदर की क्यूरियोसिटी जाग गई जब सभी ने युंगू को ऐसे हंसते हुए देखा।
क्योंकि जिमिन को बड़े ही प्यार से ऊपर की तरफ लेकर जाता है। हाँ, ये डायरेक्शन तो तुम्हारे रूम की है। हाँ, तो हम जा भी तो तुम्हारे I mean, हमारे तुम्हारे रूम में रहे हैं। बट योंगी, तुम बाय द वे युंगचमन की बात नहीं सुनता और उसे आराम से अपने रूम की तरफ ले जाता है। हाँ? What the hell? युंगी, हाँ? युंगी, ये सब क्या है? डैड, वही है जो जिमिन चाहती थी। ऐसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। बाय द वे, इससे पहले आप सभी मुझसे पूछें कि आखिरकार युंगी ने क्या किया था, मैं बताती हूँ। युंगी ने अपने रूम में ही सारी चीजें डबल कर ली थी, ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर्स, सिवाय बेड को छोड़कर। ये सब तुमने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अलग कमरा चाहिए। हाँ, मगर तुमने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ना ही तो तुमने ये कहा था कि तुम्हें कुछ भी और अलग से चाहिए। तुमने बस अलग कमरा कहा था, लेकिन मैंने तो फर्नीचर भी अलग करवा लिए। हाँ, बस बाथरूम एक ही होगा। मगर क्योंकि हाँ, आपने जिमिन की बात इतनी ध्यान से सुनी थी क्या? तुम क्यों बिजनेस में आ गए? क्योंकि तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए था। फादर नाम सुन की आवाज पर ऑलमोस्ट सभी की हंसी छूट गई, मगर जिमिन जो कि अभी भी युंगी को डिसबिलीफ आइज से देख रही थी, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि युंगी उसी को उसी की तरीके से मात देगा। जिमिन, ध्यान से देखना, मैंने तुम्हारी किसी भी कंडीशन के खिलाफ काम नहीं किया है, और जहाँ तक बात है तुम्हारी तीसरी कंडीशन की, तो उसका इंतजाम भी है। हाँ, ये कर्टन्स। जिमिन, हम एक ही बेड शेयर करेंगे, तुम इस तरफ और मैं इस तरफ। मगर ये कर्टन्स जो तुम्हारी कंडीशन थी उसके लिए है, ताकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। और सुबह सुबह जिमिन को देखकर हायोंग की सुबह भी खूबसूरत होती रहेगी। इस बात पर तो मेरा भाई सही बोल रहा है। इस बात पर ऑलमोस्ट सभी की हंसी निकल गई, मगर जिमिन जो कि अभी भी पूरे रूम को स्कैन कर रही थी, पूरा का पूरा रूम सिर्फ एक हफ्ते में कस्टमाइज कराया गया था। ये आदमी पागल हो गया है क्या, या फिर जितने दिमाग बची थी वो भी खा गया? इसने सिर्फ और सिर्फ उन बेतुकी सी शर्तों के लिए एक हफ्ते के अंदर ये पूरा रूम कस्टमाइज करा लिया। मैंने तो वो शर्त इसलिए रखी थी ताकि ये मना कर दे। पागल आदमी से पाला पड़ गया है मेरा। ओह गॉड। हाँ, बाद में जिमिन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के एक और कोने पर पड़ी, जहां पर हे ये हाँ, जिमिन, वो किचन के लिए है। मैं जानता हूँ उस वक्त तुमने कहा था कि ये हमारी नहीं है, मगर क्या हाँ, आपको पहले से पता था कि ये हमारे साथ आएगी? नहीं, पता तो मुझे भी नहीं था, बस अंदाजा लगा दिया, क्योंकि ये जिमिन को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है ना, और अपनी मम्मा के बिना रहते भी कैसे। इतना बोल के दौड़ के किचन जाती है और इस मिनी हाउस में घुस जाती है, जैसे उसे वो बहुत पसंद आया हो। सो गई, अब ये नहीं उठने वाली। ये इनके ये कहते ही ऑलमोस्ट सभी बड़े ही प्यार से किटन को देखने लगे, जबकि अपने न्यू हाउस में बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली किसी प्रिंसेस की तरह सो गई थी।
तुम पागल हो गए हो? हाँ जिमिन, कुछ नया लाओ। ये तो मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। तुमने सच में सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस के चलते ये सब किया है? हम्म, मगर मेरा क्या? मैं कहाँ रहूंगा? आह, इसका शुरू हो गया। आया, आप मुझे लेकर तो आ गए, मगर मैं रहूंगा कहाँ? यूवी, तुम्हारे लिए भी अलग से इंतजाम है। क्या? मेरे लिए भी? हाँ, चलो। बाय द वे, इसके बाद सभी क्यूरियोसिटी के साथ यूवी को देखने लगे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। जिनमिन के रूम्स के 2 रूम्स के बाद एक डोर के पास वो सभी रुक गए। हाँ, व्हाट द हेक? हाँ, ये जीजू, ये सब मेरे लिए है। कंप्यूटर्स, ये पीसी, ये गेमिंग सेटअप। हाँ ये तुम्हारा ही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप आप वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हो। आई लव यू सो मच। अरे बस बस, हो गया। सच में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए ऐसा कुछ होगा। यूवी, अगर तुम्हें और थैंक यू कहना तो अपनी दी को कहो। मुझे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही तो जब मुझे गोली लगी थी तब हम तुम्हारे घर में रह रहे थे, और वहीं पर तो मुझे पता चला था कि हमारे यूवी को गेमिंग कितनी ज्यादा पसंद है। फिर तो दी मुझे। नो, दूर है मुझसे। आह, रूड। वैसे थैंक यू, आपने मुझे कभी इसे दिया तो दिलाया तो नहीं, बट फिर भी कम से कम मेरे जीजू ने तो दिलाया। आप नहीं सही तो आपके हस्बैंड ही सही। अच्छा, तो ये 5 फुट 6 इंच की जो हाइट है वो कहाँ से आई? ये जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं? यूवी, मैंने तुम्हें कभी ये सब नहीं दिलाया क्योंकि मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहती थी, मगर मैं तो उसे बिगाड़ के रहूंगा। और वैसे भी मेरा साला है, तुम्हें क्या? एक्सक्यूज मी, वो पहले मेरा भाई है। आह, जिमिन, सभी को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार बिगड़ना जरूरी है, वरना इंसान को सबक नहीं मिलता। तो आप ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ताकि तुम समझ जाओ कि जितना तुम्हारे लिए गेमिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए एग्जाम्स भी इम्पोर्टेंट है। इन सब के चक्कर में भूलना मत, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ, नहीं भूला मैं। जो मैंने बस इतना ही बोला और सभी को अपने कमरे से आउट कर दिया और डोर लॉक करके बोला, आई लव यू सो मच जीजू, आप बेस्ट हो। मैं ये गिफ्ट कभी नहीं भूलूंगा। अब बस अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जिमिन, यूंगी, तुम दोनों भी जाओ। बाय द वे, सभी के सभी जो कुछ भी यूंगी ने किया था उससे डिसबिलीव थे। जंगकुक और जेहोक वो तो ट्रॉमा में आ गए थे, पर स्टिल खुश थे कि उनमें अब साथ है। इतना बोल के सभी अपने अपने कमरे के लिए चले गए। हाँ, तेरा बाप ना पूरा का पूरा पागल है। जस्ट इमेजिन, कोई करता है क्या ऐसा? मेरा तो फिर भी ठीक था, मेरे कंडीशंस तक। मगर यूवी को बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? उसे उसे इस तरह से पूरा का पूरा एक गेमिंग सेट। अब देखना, वो ना अपने रूम से कभी भी बाहर नहीं निकलने वाला। इन सब के चलते तो वो खाना भी नहीं खाता। देखा, तुम भी मेरी साइड हो ना, मगर मुझे समझ थोड़ी ना आएगा। अब पता नहीं वो। हाँ, तुम कब आए? बस अभी अभी, जब तुम मेरे खिलाफ पता नहीं मेरी प्रिंसेस को क्या क्या बता रही थी। एक्सक्यूज मी,
वो मेरी किटन है। हाँ हाँ वही। अच्छा तुम सोगी नहीं, या फिर पूरी रात बस इसी के साथ बातें करनी है? देखो उसे सोने दो कम से कम, ओके? आह, मुझे कोई शौक नहीं है। ये बोलते ही जिमिन जाके बेड के एक साइड पर बैठ जाती है और यूंगी भी अपने साइड पर जाकर लेट जाता है, मगर वो सोया नहीं था। तुम सोई क्यों नहीं? अ, वो मैं जिमिन, क्या बात है? अम, क्योंकि वो मैं जानना चाहती हो क्या? हाँ। अ, क्या कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा है या नहीं? वो व्हाट? मगर मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और तुम किस लेटर की बात करो? यूंगी कहाँ जा रहे हो? यूंगी ने जिमिन पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने कबर्ड से वो एनवेलप निकाल कर लाता है और जिमिन की तरफ दिखाता है। शायद इसकी बात। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी सो गई? मुझे कुछ नहीं जानना। फिर तो मैं ही पढ़ लेता। नहीं, क्या हुआ? आई मीन कि कोई जरूरत नहीं है। अरे मगर मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था। मगर पता नहीं क्यों जब सुबह मेरी नजर पड़ी तो मन किया कि शायद शादी होने से पहले पढ़ लूं, और मुझे सारा सच पता भी चल गया। कि, कि, कि कैसा सच? यही कि जिस लड़की से मैं पिछले 2 सालों से प्यार कर रहा हूँ, वो तो मुझसे बहुत पहले से प्यार करती है। अब ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें। अच्छा तो तुम ही बता दो। वैसे भी लिखा तो तुमने ही है। उसमें लिखा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? मैंने क्या किया? मुझे नींद आ रही है। अच्छा रुको, मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, बाद में यूंगी ने अभी शुरू किया भी नहीं था और जिमिन ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, जैसे वो सुनना ही नहीं चाहती हो। मत सुनो, लेकिन आज तो सच्चाई सामने आकर रहेगी। मिस्टर मिन, मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि हम मिलेंगे। अगर आप मुझसे दूर हुए तो मैं आपको ढूंढ लूंगी, और नहीं भी मिली तो फिर शायद हम अगले जन्म में मिलेंगे। आप एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, मगर आपने जब मेरी जान बचाई थी तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद कोई है जो मेरी केयर करता है, कोई है जो शायद मुझे समझ सकता है। आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शायद आप मुझे जज करते। एक गरीब लड़की किसी बड़े घर के लड़के से प्यार कैसे कर सकती है? मगर ये सब सच नहीं है। अब मैं जब आपसे मिलूंगी तो आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं हाँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि हाँ
I'm sorry। इस तरह से वहां से छोड़कर जाना मुझे भी गवारा नहीं था, मगर उस वक्त वो जरूरी था। लेकिन जब मैं यहाँ वापस से उलाई, तब मुझे ज्ञानचंद ग्रुप के बाकी मेंबर्स का पता चला, जिसमें अंकल का भी नाम था। मुझे खुद से नफरत हो गई कि मैं अपनी फैमिली वालों के मर्डर के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। मैं टूट चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिना सोचे समझे न जाने कितनी ज्यादा नफरत अपने अंदर भर ली थी, वो मुझे भी याद नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। फायदे हुए चिमन के बाद पयुंगी ने उसे और कसकर गले लगा लिया, मगर अभी भी उसने कुछ नहीं कहा था। वो बस चिमन की अपनी बाहों में रखना चाहता था ताकि चिमन अपने आंसू बाहर निकाल दे। उसने चिमन को बिल्कुल भी जज नहीं किया, बस उसे पकड़े रखा। क्योंकि तुम कुछ चिमन, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो प्लीज अब और मुझसे दूर मत जाओ। सोच लो, कहीं पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही रखना ना पड़ जाए। क्या मतलब, तुम तो जानते ही हो, एक टूटे हुए इंसान को सहारे की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है। और मैं तो हमेशा से चाहती थी इन फ्यूचर अगर मुझे कोई ऐसा मिला तो मैं पूरी जिंदगी उसकी बाहों में गुजारना चाहूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर रात तुम्हें अपने करीब रख के सुलाऊंगा। I promise। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिमिन, दुनिया की किसी भी मुसीबत को तुम्हारे करीब नहीं होने दूंगा। Thank you so much।